तो आज की सबसे बर्निंग क्वेश्चन, अभी की सबसे बर्निंग क्वेश्चन, इज डीसीईयू इररेडीमेबल? तो चलिए आज हम इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने वाले हैं। तो हम डीसी फैंस के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन तो यही है कि क्या डेविड जैसलॉफ डीसीईयू को रिडीम कर पाएंगे, और आज हम इसी चीज की बात करने वाले हैं। तो बिना अपने सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को फायर किए हुए और बिना कंट्रोवर्शियल कास्ट को कास्ट किए हुए चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू से शुरुआत करते हैं, ठीक है। डीसी ने भी मार्वल की तरह 2011 में सोचा कि क्यों ना हम भी एक सिनेमैटिक यूनिवर्स बनाएं जो एक बड़े इवेंट में जाकर खत्म। तो बस फिर क्या था, डब्ल्यूबी ने जैक स्नाइडर को हायर कर लिया और उसने अपनी पहली फिल्म मैन ऑफ स्टील 2013 में रिलीज भी कर दी। बट उसके बाद की मूवी को आने में 3 साल लग गए, यानी कि 2016 में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस रिलीज किया गया। उसके बाद वंडर वुमन, और फिर जैक स्नाइडर के कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हो गए और उसकी वजह से उन्होंने डब्ल्यूबी को छोड़ दिया। तो अब उन्होंने एक मूवी जो थी जस्टिस लीग, उसे हाफ शूट किया था, तो इसीलिए अब डब्ल्यूबी वालों ने जॉस व्हीडन को हायर किया और उन्होंने कहा हाँ भाई शूट कर इसे। उसने भी मूवी शूट कर डाली, 2 घंटे की मूवी बनाई और डब्ल्यूबी ने उसे थिएटर में रिलीज कर दिया। अब मूवी चूंकि जैक स्नाइडर की थी तो जॉस व्हीडन ने बनाई, तो आप समझ सकते हैं डिफरेंसेस तो आएंगे ही, और डिफरेंसेस इतने ज्यादा आए कि लोगों ने एकदम पसंद ही नहीं की मूवी को, और मूवी को जस्टिस लीग बोलने लगे, जस्टिस लीग नहीं जस्टिस लीग। और उसके बाद भी और मूवीज आई, एक्वामैन आई, एक्वामैन के बाद सुसाइड स्क्वाड। बट 2021 में एक ट्रेंड चला, #रिस्टोर द स्नाइडरवर्स को, और उसके बाद जैक स्नाइडर्स जस्टिस लीग को HBO मैक्स पर रिलीज कर दिया गया, जो कि एक्चुअली में जस्टिस लीग का सेंस बनाती थी और जस्टिस लीग से तो काफी ज्यादा डिफरेंस थी। और जस्टिस लीग की एक्चुअल जो उनकी विजन थी वो उस मूवी से पता चलती है। वो 4 घंटे की मूवी थी, और अगर आपने नहीं देखी है तो जाके देखाइए। और उसके बाद डब्ल्यूबी ने जोकर मूवी को रिलीज किया, सुसाइड स्क्वाड को रिलीज किया, और जैसे कि मैंने कहा एक्वामैन को भी रिलीज किया। तो बट वो सब मूवीज उस यूनिवर्स की पार्ट थी या नहीं थी, ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, और मोस्ट प्रोबेबली अब कंफर्म होने भी वाला नहीं है, क्योंकि अब डब्ल्यूबी एक्चुअली में आगे बढ़ चुका है। तो ये तो हुई मूवी लेवल की बात। अब कंपनी लेवल की बात कर लेते हैं। तो डब्ल्यूबी की कंपनी लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस हमें देखने को मिले, क्योंकि उतने डीप में हम जाने वाले नहीं है। बट अभी हम लोगों के लिए समझना ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि डब्ल्यूबी और डिस्कवरी का मर्जर हो गया है, और डब्ल्यूबी के एक नए चेहरे बन गए हैं जिसका नाम है डेविड जैसलॉफ। डेविड भैया ने आते आते ही अपने इंटरव्यू में कह दिया कि हाँ हम तो भैया डीसी सुपर हीरोज को ऊपर ही फोकस करेंगे, और सीरीज में हमारा कोई लेना देना नहीं है ना, और हमें चाहिए थिएट्रिकल रिलीजेस। तो बस बैट गर्ल जो मूवी अब पोस्ट प्रोडक्शन में थी, जिसकी शूटिंग कंप्लीट हो गई थी, उसे उन लोगों ने कैंसिल कर दिया, क्योंकि वो बजट से आगे चले जा रहे। वो 90 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी थी, और इनिशियल स्क्रीनिंग्स में भी वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं की, तो बस बने बनाए मूवी को उन्होंने कैंसिल कर दिया। तो इस चीज से आप देख सकते हैं कि डेविड जैसलॉफ भाई एक्चुअली में कितने सीरियस हैं डीसी के मूवीज को लेकर के। अच्छी बनेगी तो ही हम रिलीज करेंगे, नहीं तो हम रिलीज नहीं करने वाले ना। तो एक और बात कुछ दिन पहले सामने निकल के आई डीसी की मीटिंग्स के बाद, कि उन्होंने डीसी के ट्रिनिटी पर अपने आप को फोकस करने की बात कही है, कि वो सुपरमैन, वंडर वुमन और बैटमैन पर अपने मूवीज को फोकस करने वाले हैं। तो अब अगर मैट रिव्स वाली बैटमैन की बात करी जाए तो हाँ वो मूवी भी रहेगा भाई। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो अलग यूनिवर्स में ही उसे रहने दें, और जहाँ तक जोकर 2 की बात करें उसे भी अलग यूनिवर्स में बनाया गया है, तो मोस्ट प्रोबेबली उस पर भी कैंसिल होने का खतरा तो नहीं है। बट अगर डीसी की आने वाली मूवीज ब्लैक एडम और शज़ाम का ट्रेलर आप लोगों ने देखा है तो बहुत अच्छा है, वो मूवीज तो आने वाली ही है। बट उसके बाद की जो मूवीज है, एक्वामैन 2, फ्लैश, इस मूवी के भी भाई कांड हुए पड़े हैं, कांड। तो पहले एक्वामैन 2 की बात करते हैं। उसमें तो आप लोगों को पता है कि एम्बर हर्ड कास्ट है, और रिसेंटली एम्बर हर्ड का क्या केस हुआ था नहीं हुआ था, तो अभी भी डब्ल्यूबी वालों ने उन्हें हटाया नहीं है। तो 10 मिनट्स सीन्स अभी भी उस मूवी में मौजूद है, और भाई पब्लिक तो बवाल करेगी वो चीज देखिए, ये तो मैं कंफर्म लिख के दे रहा हूँ। और कितना बवाल होगा नहीं होगा, या फिर चेंज करने वाले वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अब जो फ्लैश का कैरेक्टर प्ले कर रहा है इज़रा मिलर, उस पे तो भाई अलग ही इल्जाम लगे पड़े हैं। और वो इल्जाम क्या है वो तो आप लोगों ने न्यूज में जान ही ली, ट्रेंडिंग चल रही थी भाई कुछ दिनों तक। तो दोनों ही मूवी के लगे पड़े हैं, और पता नहीं अब ये क्या करने वाले हैं। ऑल्दो जब शज़ाम में फ्लैश का वो सीन दिखा तो फ्लैश में इज़रा मिलर की मुंह नहीं दिखाई जाती,
फेस रिवील नहीं की जाती। तो प्रोबेबली वो लोग रिकास्ट करने का सोच रहे हैं या क्या चल रहा है, अब उस लेवल पे मुझे तो पता नहीं है। न्यूज जैसे ही आएगी तो मैं आप लोगों को खबर कर दूंगा। डब्ल्यूबी वालों ने इतने लफड़े कर रखे हैं ना कि एक वीडियो में बताना तो शायद ही संभव है। आगे चल के भी हम बात करेंगे डब्ल्यूबी के ऊपर, DCEU के ऊपर, लेकिन जैस्लव भैया के आने के बाद हमें एक एक्सपेक्टेशन तो है, हाँ भाई मूवीज तो अच्छी आएंगी, बट वो मूवीज कब आएंगे, कैसे आएंगे, ये तो हमें फ्यूचर में ही पता चलेगा। मे बी 3 साल 4 साल तो मिनिमम लगने वाले हैं अच्छी मूवीज को देखने के लिए, अच्छी मूवीज आने के लिए DC के लिए। और तब तक तो भाई मार्वल कहाँ जाने वाला है वो आप लोगों ने देख ही लिया है। तो बस आज के लिए इतना ही, ज्ञान काफी था। अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड कीप लविंग योर नियर एंड डियर वंस।